बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कोई 400 साल पहले का जिक्र है कि पंजाब के शहर चिन्योट में एक गरीब हकीम साहब रहते थे। उनका नाम अलीमुद्दीन अंसारी था। उन्होंने बड़े लायक उस्तादों से अरबी, फारसी और तिब की तालीम पाई थी और बड़े ऊंचे दर्जे के हकीम बन गए थे। अल्लाह की कुदरत या हकीम साहब की बदकिस्मती कि उनके पास बहुत कम मरीज इलाज के लिए आते थे। हालांकि वो शहर के दूसरे सब हकीमों से लायक थे। दूसरे तबीबों के पास मरीजों का तांता लगा रहता था, लेकिन हकीम अलीमुद्दीन अंसारी के पास कोई इक्का दुक्का मरीज ही आता था। उसका नतीजा ये हुआ कि हकीम साहब बहुत गरीब हो गए। इतने गरीब कि कई दिन तक उनके घर में चूल्हा नहीं जलता था और हकीम साहब को घर वालों समेत फाके करने पड़ते थे। हकीम साहब तो सब्र कर लेते थे, लेकिन उनकी बीवी को बहुत गुस्सा आता था और वो उनको हर वक्त जली कटी सुनाती रहती थी। एक दिन हकीम साहब शाम को घर आए तो बीवी ने उनको इतने ताने दिए और इतना बुरा भला कहा कि वो रोते हुए देर तक रो रो कर अल्लाह ताला से दुआएं करते रहे कि ऐ अल्लाह, मुझ पर रहम कर, मेरी तकदीर बदल दे और मुझे इतना रिस्क अता कर कि मैं गरीबों और मोहताजों की मदद भी कर सकूं। जब इनके दिल का बोझ हल्का हो गया तो सजदे से सर उठाया। उस वक्त उन्होंने यूं महसूस किया कि अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमा ली है। मगरिब और इशा की नमाजें पढ़ने के बाद वो घर आए और चुपके से अपने बिस्तर पर लेट गए। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि हकीम साहब के घर का दरवाजा किसी ने खटखटाया। हकीम साहब चिराग लेकर बाहर निकले तो देखा कि मोहल्ले का चौकीदार बाहर खड़ा है और उसके साथ दो आदमी हैं जो परदेसी मालूम होते हैं। उन आदमियों ने हकीम साहब को सलाम किया और फिर फारसी जुबान में कहा कि हकीम साहब, हम एक तिजारती काफिले के आदमी हैं। हमारा काफिला काबुल से आगरा जा रहा है। हमारे काफिले ने आपके शहर के करीब रात भर के लिए पड़ाव डाला है। हमारे काफिले के सरदार मलिक मुजफ्फर खान के पेट में सख्त दर्द हो रहा है। उस दर्द ने उनके होश व हवास गुम कर रखे हैं। आप हमारे साथ चलकर उनको देख लें और कोई ऐसी दवा दें जिससे उनको जल्द अज जल्द आराम आ जाए। हकीम साहब ने उनसे मरीज के बारे में कुछ और बातें पूछी जिससे उनको अंदाजा हो गया कि दर्द का क्या सबब है। उन्होंने कुछ दवाएं ली और उन आदमियों के साथ काफिले में पहुंच गए। उनका अंदाजा ये था कि मरीज कुलंज के दर्द में मुब्तला है। अब जो मरीज को देखा तो उनका अंदाजा दुरुस्त निकला। मरीज को इस मर्ज की दवाएं खिलाई और दर्द के मकाम पर कपड़ा गर्म करके टकोर की। अल्लाह ताला ने फजल किया कि मरीज का दर्द देखते ही देखते दूर हो गया और वो हर्षाश बशाश हो गया। हकीम साहब मलिक मुजफ्फर खान से रुखसत होकर घर जाने लगे तो उसने उनको 10 दीनार दिए। दीनार सोने का सिक्का होता था जिसकी कीमत आज कल के जमाने में कई हजार रुपए बनती है। दीनार देते वक्त मलिक मुजफ्फर खान ने उनसे ये भी कहा कि कल सुबह फिर तशरीफ लाइए और मुझे देख लीजिए। हकीम साहब बहुत अच्छा कहकर घर आए और 10 दीनार बीवी के हाथ पे रख दिए और सारा किस्सा उसको सुनाया। बीवी ने 10 दीनार कभी ख्वाब में भी नहीं देखे थे। ये पाकर खुश हो गई और बार बार अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने लगी। दूसरे दिन सुबह को हकीम साहब मलिक मुजफ्फर खान के पास गए तो उसे बिल्कुल ठीक और खुशो खुर्रम पाया। उसने हकीम साहब से कहा कि हमारा काफिला कुछ देर बाद यहाँ से आगरा की तरफ रवाना होने वाला है। मैं चाहता हूँ कि आप भी हमारे साथ चलें। आपको रास्ते का सारा खर्च मैं दूंगा और आगरा पहुंचकर आपके मकतब का इंतजाम भी कर दूंगा और कभी मौका मिल गया तो आपको जहांगीर बादशाह की मुलाजमत भी दिला दूंगा। मतलब वो मकान होता है जहाँ बैठकर तबीब मरीजों को देखता और उनका इलाज करता है। हकीम साहब ने मलिक मुजफ्फर खान का शुक्रिया अदा किया और कहा, मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूँ, बस इतनी इजाजत दीजिए कि घर वालों को इत्तला दे आऊं। मलिक मुजफ्फर खान ने कहा, ठीक है, आप ये 20 दिनार लें और अपने बीवी बच्चों को देकर मेरे पास वापस आ जाएं। हकीम साहब ने घर जाकर बीवी को 20 दिनार दिए और उसे ये बताकर कहा कि मैं काफिले के साथ किस्मत आजमाने के लिए आगरा जा रहा हूँ। वापस मलिक मुजफ्फर खान के पास आ गए और काफिले में शामिल हो गए। चिन्योट से आगरे तक के सफर में काफिले का कोई आदमी बीमार हो जाता तो हकीम साहब ही उसका इलाज करते। वो तंदुरुस्त हो जाता तो खुश होकर हकीम साहब को कुछ न कुछ इनाम जरूर देता। आगरा पहुंचकर हकीम साहब के पास इतनी रकम जमा हो गई कि वहाँ
उन्होंने अपना मतब कायम कर लिया। थोड़े ही दिनों में वो एक लायक और काबिल हकीम की हैसियत से मशहूर हो गए और धड़ाधड़ मरीज उनके पास आने लगे। उस जमाने में मलका नूरजहां टांग के शदीद दर्द में मुब्तला हो गईं। इस दर्द को लंगड़ी का दर्द और इस मूजी बीमारी को अर्कुन्निसा कहते हैं। इस मर्ज की वजह से मलका को सख्त तकलीफ थी। शाही दरबार के तबीबों ने मलका के इलाज में कोई कसर न छोड़ी, लेकिन उसका कुछ फायदा न हुआ। मलिक मुजफ्फर खान ने जहांगीर बादशाह से हकीम अलीमुद्दीन अंसारी का जिक्र किया और मशवरा दिया कि उनसे मलिका का इलाज कराया जाए। बादशाह ने फौरन हकीम साहब को शाही महल में बुलाया और उन्हें मलका का इलाज करने के लिए कहा। हकीम साहब ने मलका की नब्ज देखी, कुछ और बातें उनसे पूछी और फिर ये राय दी कि मलका के जिस्म से कुछ खून निकालना पड़ेगा, इस तरह उनका दर्द दूर होगा। इलाज के इस तरीके को फसद खोलना कहते हैं। इसमें जिस्म की एक रग से निश्तर के जरिए खून निकालते हैं। हकीम साहब ने ये काम ऐसे तरीके से किया कि मलिका को कुछ तकलीफ न हुई और उसकी बीमारी बहुत जल्द दूर हो गई। मलिका के सेहत याब होने का नतीजा ये हुआ कि हकीम साहब की किस्मत का सितारा चमक उठा। बादशाह ने इन्हें कीमती खिलत देकर शाही तबीब मुकर्रर कर दिया। इधर मलिका ने हकीम साहब को 1,00,000 रुपए का खिलत अता किया। खिलत उस पोशाक को कहते हैं जो बादशाह या उसके अमीरों की तरफ से किसी शख्स को खिदमत के सिले में और उसकी इज्जत बढ़ाने के लिए दी जाती है। खिलत के अलावा मलिका ने हकीम साहब को 7,00,000 रुपए नकद अता किए और अपना जेवर भी उतार कर हकीम साहब को दे दिया। इसको देखकर मलिका की कनीजों ने भी अपने जेवर उतार कर मलिका पर निछावर कर दिए। मलिका ने ये तमाम जेवरात भी हकीम साहब को बख्श दिए। सारे इनामों कराम को जमा करके कीमत लगाई गई तो 22,00,000 रुपए हुए। हकीम साहब ने मन्नत मानी थी कि मेरे हाथ में कभी दौलत आई तो जहां तक हो सका उसको लोगों की भलाई रफाहे आम के कामों में खर्च करूंगा। अपनी किस्मत का सितारा चमकने के बाद उन्होंने ये मन्नत इस तरह पूरी की कि बाकी उम्र में रफाहे आम के बेशुमार काम किए। मसलन चिन्योट के चारों तरफ ईंटों की फसील बनवाई। चिन्योट और लाहौर में बहुत सी मस्जिदें, बारादरियां, बाजार, दुकानें, सिराएं बनवाई। उनके अलावा कितने ही बाग, शिफाखाने, मदरसे, कुएं, तालाब और हमाम बनवाए। पंजाब का मशहूर शहर वजीराबाद आबाद किया। उन्होंने जो इमारतें वगैरह अपनी यादगार छोड़ी उनमें से अक्सर बर्बाद हो चुकी हैं, लेकिन कुछ अभी तक बाकी हैं। उनमें लाहौर की मस्जिद वजीर खान उनकी सबसे शानदार यादगार है। जहांगीर के बाद शाहजहां ने ताज शाही पहना तो उसने भी हकीम साहब को 1,00,000 रुपया नकद इनाम के अलावा एक कीमती खंजर, एक घोड़ा, एक ऊंट, एक झंडा और एक नकारा अता किए और फौज का एक बड़ा ओहदा भी दे दिया। 1632 ईस्वी में दौलताबाद के हाकिम फातेह खान ने खिराज अदा करना बंद कर दिया। शाहजहां ने हकीम साहब का फौजी ओहदा बढ़ा दिया और उनको 10,000 सवार देकर दौलताबाद पर हमला करने के लिए भेजा, लेकिन फतेह खान ने अतात कबूल कर ली। इसलिए बादशाह ने हकीम साहब को वापस बुला लिया और उनको नवाब वजीर खान का खिताब देकर लाहौर का गवर्नर मुकर्रर कर दिया। इसी जमाने में उन्होंने लाहौर की मस्जिद, वजीर खान और कई दूसरी इमारतें तामीर कराईं। 7 साल के बाद बादशाह ने उनको आगरा का गवर्नर मुकर्रर किया। उनको आगरे में हुकूमत करते थोड़ा ही अरसा गुजरा था कि कुलंज की बीमारी से अगस्त 1641 ईस्वी में फौत हो गए। उन्होंने जो शानदार यादगारें अपने पीछे छोड़ी वो उनका नाम हमेशा जिंदा रखेंगी।